नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RK ITI इलेक्ट्रिकल पर। तो जैसा कि हम यहाँ पर कोर्स ले रहे हैं ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड का कोर्स लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कंपाउंड जनित्र या कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं जिसको हम। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो जनरेटर होता है उसका वर्गीकरण यानी कि उसके प्रकार पढ़ते, कौन कौन से प्रकार पढ़ते, कुछ प्रकार हमने पढ़ लिए थे। तो जिसने हमारी प्रीवियस यानी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, तभी आपके ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंपाउंड जनित्र। कौन सा है आज का? कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड जनित्र इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसको कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे, कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे इसको। देखिए ये क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, इससे पहले सीरीज जनरेटर पढ़ा था, शंट जनरेटर पढ़ा था, उसके भी प्रकार पढ़ लिए थे हमने। आज का जो टॉपिक है वो कंपाउंड जनित्र का है। देखिए ये क्या होता है, तो देखिए इसको आज हम कैसे रखेंगे। देखिए कंपाउंड जनित्र होता है वो जो सीरीज होता है और शंट होता है उन दोनों से अलग होता है। यानी कि ये जो होता है इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग की जाती है वो दो भागों में की जाती है। जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो दो भागों में की जाती है। कैसे की जाती है? इसमें फील्ड वाइंडिंग दो भागों में विभक्त करके बनाई जाती है। अब कैसे बनाई जाती है वो भी हम जान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें एक वाइंडिंग जो होगी हमारी वो आर्मेचर जो होगा उसमें आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी जुड़ी हुई, श्रेणी क्रम में। और दूसरी जो होगी श्रेणी क्रम में तथा दूसरी वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होगी। तो दूसरी वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होगी। किसमें होगी? समांतर क्रम में जुड़ी होगी। और देखिए अब इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगी दो भागों में विभक्त कर दी हमने। और इसमें एक वाइंडिंग जो होगी आर्मेचर के श्रेणी क्रम में तथा दूसरी वाइंडिंग होगी इसमें आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होगी। और देखिए इसमें जो बाइंडिंग आर्मेचर की सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है उसको हम सीरीज फील्ड कहते हैं। और जो समांतर क्रम में जुड़ी होती है हम उसको क्या कहेंगे उसको शंट फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी कि जो श्रेणी क्रम में होगी उसको क्या कहेंगे हम? श्रेणी क्रम में जुड़ी बाइंडिंग, श्रेणी क्रम में जुड़ी बाइंडिंग सीरीज फील्ड बाइंडिंग होगी हमारी, वो सीरीज फील्ड होगी। और समांतर क्रम में जो होगी वो समांतर क्रम में जुड़ी बाइंडिंग किसमें होगी? किसको क्या कहेंगे हम? शंट फील्ड बाइंडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? शंट फील्ड बाइंडिंग कहेंगे। और देखिए एक बात और याद रखेंगे, इसमें हमने जाना कि इसमें दो भागों में भी विभक्त करके, एक आर्मेचर के श्रेणी में और दूसरे समांतर में जुड़ी होती है। श्रेणी वाली को हम सीरीज फील्ड बाइंडिंग कहेंगे, समांतर क्रम में जुड़ी को हम शंट फील्ड बाइंडिंग कहेंगे। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले शंट फील्ड बाइंडिंग की जाती है, पहले शंट फील्ड बाइंडिंग की जाएगी, फिर अचालक आवरण लगाने के बाद में कौन सी की जाएगी? हमारी सीरीज फील्ड बाइंडिंग की जाएगी। अब देखिए ये जो होती है जो हमारी समांतर यानी कि शंट फील्ड बाइंडिंग होती है ये पतले तार की बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? पतले तार की और अधिक लपेट वाली बनाई जाती है। और अगर श्रेणी क्रम की बात करेंगे हम, ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग की बात करेंगे तो ये मोटे तार की तथा कम लपेट की बनाई जाती है। जो शंट फील्ड बाइंडिंग होगी वो हमारी पतले तार की और अधिक लपेट की होगी, और जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग होगी वो मोटे तार की होगी और कम लपेट वाली होगी। अब देखिए फील्ड बाइंडिंग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। फील्ड बाइंडिंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये जनित्र भी फील्ड बाइंडिंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा इसमें शॉर्ट शंट। कौन सा होता है? शॉर्ट शंट होता है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र बोलेंगे जिसको हम, कंपाउंड जनित्र बोलेंगे जिसे।
और देखिए दूसरा होता है हमारा इसमें लॉन्ग सर्ट, क्या बोलेंगे इसको, लॉन्ग सर्ट कंपाउंड जनित्र बोलेंगे इसको, कंपाउंड जनित्र बोलेंगे इसको। देखिए ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए जो शॉर्ट शंट फाइंड, ये जो कंपाउंड जनित्र होते हैं इनमें क्या होता है, तो देखिए इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो केवल आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, केवल आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होगी। यानी कि क्या होगा, ये देखो इस तरीके से होती है जुड़ी हुई, ये हमारी सीरीज वाइंडिंग हो गई और ये हमारा यहाँ पर आर्मेचर हो गया, इसके यहाँ पर ये लोड जुड़ा होता है, ये जो हमारी सीरीज बाइंडिंग होती है ये इसके श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। और देखिए जो मैंने अभी बात की थी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र में, यानी कि जो शंट बाइंडिंग होती है, शंट फील्ड बाइंडिंग होती है वो इसके समांतर क्रम में जुड़ी होती है, किसके, आर्मेचर के, आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र की बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, शंट बाइंडिंग जो होगी आपकी, ये तो आपका हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र हो गया। और देखिए दूसरे की बात करूं तो जो, अगर मैं इसकी बात करता हूं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र की बात करता हूं तो क्या होगा, इसमें जो ये जो शंट बाइंडिंग यानी शॉर्ट शंट बाइंडिंग होगी वो आर्मेचर तथा सीरीज बाइंडिंग के समांतर क्रम में जुड़ी होगी। कैसे होगी, समांतर क्रम में जुड़ी होगी। कैसे, देखिए ये आपकी सीरीज बाइंडिंग हो गई, ये आपका आर्मेचर हो गया यहाँ पर, और ये इधर लोड जुड़ जाता है, और देखिए इधर क्या होता है, ये शंट बाइंडिंग ऐसे करके जुड़ जाती है। तो ये हमारी हो गई लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र हो गया ये। तो देखिए यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कि जो शंट बाइंडिंग होती है, यानी कि शंट कंपाउंड जनित्र में जो शंट बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के किस क्रम में जुड़ी होती है, किस क्रम में जुड़ी होती है। तो देखिए जो हमारी शॉर्ट शंट बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है, किसके, केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है, केवल यहाँ पर आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में पूछा भी जाता है। और देखिए लॉन्ग शंट की बात करें तो ये फील्ड वाइंडिंग यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और देखिए अब हमारे ये तो हमारे फील्ड वाइंडिंग के आधार पर दो प्रकार के इसमें जनरेटर हो गए, और देखिए फील्ड वाइंडिंग के आधार पर हो गए। अब देखिए संयोजन तथा चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर, संयोजन तथा चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर, चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर भी दो प्रकार के जनरेटर होते हैं, दो प्रकार के जनित्र पाए जाते हैं। कौन कौन से, नंबर एक होता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सोर्स यानी कि जो सीरीज बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग होती हैं, हमने भी पीछे पढ़ा था, अभी मैंने बताया था कि एक जो कंपाउंड जनित्र होता है दो फील्ड बाइंडिंग में बटा होता है, एक तो सीरीज बाइंडिंग और एक शंट बाइंडिंग। तो देखिए इसमें जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी सीरीज बाइंडिंग होती है और शंट बाइंडिंग होती है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि ये दो है तो ये तीन है, इस तरीके से ही विपरीत कार्य करते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि जो इसमें जो पूर्ण क्या होगा इसमें, यानी कि जो परिणामी फ्लक्स होगा इसमें, परिणामी फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, सीरीज फील्ड यानी कि
सीरीज फ्लक्स माइनस शंट फ्लक्स, इन क्या होता है, इसके अंतर के बराबर होता है। यानी कि जो इसमें परिणामी फ्लक्स को होगा वो सीरीज फ्लक्स को और शंट फ्लक्स के अंतर के बराबर होगा। तो हमें यही से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये दोनों विपरीत कार्य करेंगे। सीरीज फ्लक्स यानी कि सीरीज बाइंडिंग और इसमें शंट बाइंडिंग एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। और देखिए दूसरा होता है यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र होता है। और देखिए ये इसका उल्टा होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का उल्टा होता है। क्या होता है, यानी कि इसमें परिणामी फ्लक्स बराबर क्या होता है, इसमें सीरीज फ्लक्स प्लस क्या होता है, सीरीज यानी फ्लक्स शंट फ्लक्स होता है। यानी कि ये क्या है, ये दोनों के एक यानी कि एक दूसरे के सहायक होते हैं, ये एक दूसरे के सहायक होते हैं, यानी कि एक साथ कार्य करते हैं ये। तो ये हमारा इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में पूछा जाता है कि जो परिणामी फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स के अंतर के बराबर होता है। और कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र की बात करें तो क्या होता है, इसमें परिणामी फ्लक्स किसके, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स के योग के बराबर होता है। तो आप लोग इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। और देखिए आप हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपके बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से आपको टॉपिक समझाया जा रहा है। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और देखिए जो यूपीपीसीएल, यूपी आरबीएनएल से TG2 की वैकेंसी आती है उसमें ज़्यादातर इसमें से डीसी जनरेटर में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए कंपाउंडिंग के आधार पर भी, कंपाउंडिंग के आधार पर यानी कि जो आप देखिए हमने पढ़ लिया इसमें कि फील्ड वाइंडिंग के आधार पर भी 2 पढ़ लिए हमने, शॉर्ट शंट और एक लॉन्ग शंट। अब हमने पढ़े थे संयोजन और चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर भी डिफरेंशियल और कम्युलेटिव पढ़ लिए। अब देखिए जो कंपाउंडिंग होती है यानी कि जिसको कंपाउंड जनित्र नाम रखा है, उसके आधार पर भी ये कितने प्रकार के, कंपाउंडिंग के आधार पर जनित्र, कंपाउंड जनित्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो वो होता है इसमें ओवर कंपाउंड जनित्र, ओवर कंपाउंड जनित्र होता है, ओवर कंपाउंड जनित्र होता है इसमें। दूसरा होता है इसमें लेवल होता है, और एक आप इसको बोल सकते हैं फ्लैट भी बोल सकते हैं इसको, लेवल फ्लैट कंपाउंड जनित्र, लेवल फ्लैट कंपाउंड जनित्र भी इसको बोल सकते हैं। और देखिए तीसरा होता है इसमें अंडर कंपाउंड जनित्र, अंडर कंपाउंड जनित्र। देखिए यहाँ से इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन को, आप अगर यूपीपीसीएल, यूपीआर में TG2 या ITI का कोई भी यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेड का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, जरूर ही पूछा जाता है। तो देखिए ओवर कंपाउंड जनित्र क्या होते हैं, यदि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, यदि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हम ओवर कंपाउंड जनित्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ओवर से मतलब क्या हो रहा है कि ओवर हो जाना यानी कि बढ़ जाना। लेवल फ्लैट कंपाउंड जनित्र में क्या होगा, यदि लोड बढ़ाने पर क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो समान रहेंगे, स्थिर रहेंगे। लेवल से पता चल रहा है, लेवल, ठीक है, स्थिर हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज है लोड बढ़ने पर स्थिर हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर, उसे लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र कहेंगे। और देखिए अंडर की बात कहूँ यानी कि नीचे, अंडर यानी कि नीचे, जब लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है, यानी लोड बढ़ा और टर्मिनल वोल्टेज कम हो गया, तो कौन सा जनित्र होगा, वो कौन सा जनित्र होगा, अंडर कंपाउंड जनित्र होगा। अब देखिए मैं जो यहाँ पर बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ओवर कंपाउंड जनित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, फ्लैट कंपाउंड जनित्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अंडर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग कहाँ आता है, जो पर्याप्त दूरी पर विद्युत सप्लाई के लिए
इनका प्रयोग किया जाता है। पर्याप्त दूरी पर अगर हमें विद्युत सप्लाई करनी है तो इनके लिए कौन सा जनित्र का प्रयोग करेंगे हम? ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग करेंगे। जैसे स्ट्रीट लाइट आपने देखी होंगी, रोड पर लगी होती हैं स्ट्रीट लाइट। रेलवे में अगर लाइट का अगर विद्युत को सप्लाई करना है तो कौन सा जनित्र का प्रयोग करेंगे? ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग करेंगे। यानी कि जहाँ पर पर्याप्त दूरी है और हमें विद्युत सप्लाई का पहुँचानी है वहाँ पर कौन सा होगा? ये वाला प्रयोग किया जाएगा। और देखिए जहाँ पर यानी कि जो पास में ही हमें लोड देना है, ठीक, पास में ही लोड देना है तो उसके में कौन सा प्रयोग किया जाएगा? लेवल फ्लैट कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका लेथ मशीन है और इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि लेथ मशीन में कौन से जनित्र का प्रयोग किया जाता है? लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है हमारी अंडर कंपाउंड जनित्र की। ये प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? शंट जनरेटर का भी प्रयोग किया जाता है। जो हमारा शंट था उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो ये या तो आपको अंडर कंपाउंड जनित्र मिलेगा या मिलेगा आपको शंट जनित्र मिलेगा। दोनों में से अगर आपको दोनों में से दिया है तो अंतर कैसे होगा? तो देखिए मैं बता दूं कि कंपाउंड जनित्र के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस जनित्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? अंडर कंपाउंड का। यदि कंपाउंड की बात कर रहा तो उसमें अंडर कंपाउंड लगाएंगे। और यदि ये पूछा गया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस जनित्र का प्रयोग किया जाता है तो वो शंट का प्रयोग किया जाता है। अगर कंपाउंड की बात करेगा, अगर आपको ये नहीं दिया ये दिया तो आप इसी को लगाएंगे। तो ये हमने तीनों प्रकार पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।